अंदर जाके देखा तो मेरे भाई को नंगा करके घर की सारी महिलाएं उसके बदन पे काली काली पीली पीली पता नहीं क्या लगा रही थी, जिसे लोग हल्दी कह रहे थे। मुझे ये देखकर बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं अपने भाई को नंगा नहीं देख सकता, इसलिए मैं मुंह पीछे करके उधर से भाग निकला। आगे गया तो देखा कि गार्डन जैसा बना हुआ है, चारों तरफ फूल बरस रहे हैं और फूल सजे हुए थे। कुछ ऐसे माली थे जो गुस्सा होकर अपने फूल नोच नोच कर फेंक रहे थे। मैंने कहा, बेवकूफ, नोचा मत करो फूल को। तुम्हारा ही बाग ये ठीक है, लेकिन इस तरह सजा तो जैसे ये सजा हुआ है। फिर इस बात को सीरियस लिए और लगे सजाने। कुर्सी साली नंगी बैठी हुई थी, बेशरम कहीं की। लोग उसकी इज्जत ढकने में लगे हुए थे। सभी कुर्सियों को कपड़ा पहनाया जा रहा था, इंसान भी पहन रहे थे कपड़े। और एक माली इतना गुस्सा हो गया था कि फूल फिर से नोच रहा था, उखाड़ उखाड़ फेंक रहा था। मैंने समझाया कि देखो, नोचो मत, फिर से सजा दो। इस बर्तन में पता नहीं हमसे बिना बताए क्या रख दिया गया था, और ये लोग पीले पीली साड़ी लेकर, गुलाबी गुलाबी साड़ी लेकर पता नहीं कब पहनेंगे। मैं इसी का इंतजार कर रहा था। अचानक चारों तरफ जगमग जगमग करने लगा, लाइट जलने लगी चारों तरफ। शानदार सा दृश्य देखने को मिलने लगा। कालीन भैया अपना कालीन भेज दिए थे, लेकिन खुद नहीं आए थे, और अपने मुन्ना भैया को भेजकर यहाँ पे कालीन बिछवा रहे थे। मकबूल भी इधर ही कहीं था, मुझे दिखा था। और ये झाड़ू लेकर बंदा जब कालीन बिछ गया तो झाड़ू लेकर पूरा पानी को हटा दिया। कालीन भैया का कालीन लाल ही था, क्योंकि कालीन भैया गुस्से में लाल हो जाते थे। एक आदमी साइंटिस्ट था जो चांद को तोड़ कर नीचे ला दिया था। शायद अपनी पत्नी के बात को सीरियस ले लिया था। अचानक से उसके हाथ से चांद तोड़कर जला देगा और जगमग जगमग फिर से करने लगेगा। यही वो जगह है जहां पे मेरे भाई को आज सरेआम कत्ल कर दिया जाएगा, यानी कि शादी के बंधन में बांधने की शुरुआत कर दी जाएगी। कुछ कुर्सियां नंगी बैठी थी अभी भी, और कुछ कुर्सियां कपड़ा पहन के बैठी थी। जो अच्छे घर की कुर्सी थी वो कपड़ा पहन के बैठी थी, बाकी सब नंगी कुर्सी बैठी थी बेहूदी साली। अचानक से लोग खाने पे पड़ गए, मेरा बिना हमसे पूछे। हमसे कोई पूछा ही नहीं कि तुम खाओगे कि नहीं खाओगे, और सब लोग खाने के पीछे पड़ गए। मेरे मुंह में पानी आ गया, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सका। अनुराग भी वहीं था, ये भी खाने के चक्कर में था, लेकिन इसको जल्दी मिल नहीं रहा था। मैंने अपने मुंह के पानी को घोटा, थोड़ा प्यास बुझाया, और प्यास बुझाने के बाद मैं भी चील की निगाहों के जैसा उसके तरफ बढ़ने लगा। फिर रास्ते में एक बच्चा मिला जो बल्लू अर्जुन था, अल्लू अर्जुन का फैन, और हमेशा एक ही बात कहता था कि पुष्पा साला झुकेगा नहीं। और इस पुष्पा की एक्टिंग देखते देखते कुछ देर के लिए मैं सन्न हो गया, क्योंकि मेरा थार ये लेकर जा रहा था जिस थार से मैं यहाँ पे आया था। अब मैं जाऊंगा कैसे? ठेला बुलाना पड़ेगा। ये लड़का मेरा थार लेकर ही जा रहा था, इसी थार से मैं यहाँ लैंड किया था। जाने के कष्ट हो जाएगा। इतने में बाहुबली उधर से चल दिए। उनके सारे सेनापति अपनी मिठाई बाहुबली का लेकर आंगन में पहुंचने लगे, और एक शानदार सा अनाउंस होने वाला था कि माहिष्मति पधार रहे हैं। और जैसे ही माहिष्मति